और आपको बता दें कि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अमरावती हादसे पर दुख जताया है। 3 बच्चों की मौत की घटना बहुत दुखद है, ये बात उन्होंने कही। महाराष्ट्र सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। सीएम फडणवीस ने हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश दिए हैं। हाई लेवल जांच करने का ऑर्डर दिया गया है। हेल्थ मिनिस्टर और सेक्रेटरी को अमरावती जाने का आदेश दिया गया है और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ये बात भी सीएम द्वारा स्पष्ट कर दी गई है। राज्य सरकार ने कलेक्टर को भी आदेश दिया है। घायलों का सरकारी खर्चे पर इलाज करने का ऑर्डर दिया गया है। तो आपको बता दें कि अमरावती में जो एनआईसीयू में अग्निकांड हुआ है, उसके बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इस हादसे पर दुख जताया है और साथ ही इसकी जांच की बात भी कह दी है। सीएम ने कहा कि 3 बच्चों की मौत की घटना दुखद है। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार द्वारा 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है। मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ, उनसे हम बातचीत करेंगे। अभिषेक, 5-5 लाख रुपए के मुआवजे की बात हो रही है और साथ ही साथ हाई लेवल जांच की भी बात की जा रही है। डीएम को भी निर्देशित किया गया है। धरातल पर उतरते हुए कितने इंतजाम दिख रहे हैं अब प्रशासन के? देखिए, बिल्कुल ये सारा मामला घटित होने के बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत मृतक के परिवार वालों को 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। साथ ही कोई उसमें अगर सीरियस इंजर्ड हुआ है तो उसके लिए भी सरकार अपने खर्चे से उसका ट्रीटमेंट कराएगी। साथ ही साथ इस पूरे हादसे को लेकर के मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि हाई लेवल इंक्वायरी कंडक्ट की जाए और इसमें जो भी दोषी है उसको सजा दी जाए। लेकिन अब जो है मांग उठने लगी है इस पूरे मामले में इलेक्ट्रिक ऑडिट की अस्पतालों में जो इलेक्ट्रिक ऑडिट होते हैं, क्योंकि आग लगी जो एनआईसीयू का किट है उस वहां से आग लगी, तो क्या इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट और क्या वजह रही जिससे आग लगी इलेक्ट्रिक, इसलिए उसके ऑडिट के ऊपर सवाल खड़े होने लगे हैं। जब जब इस तरीके के हादसे होते हैं कहीं ना कहीं ऑडिट की बात सामने आती है, लेकिन उसके बाद फिर एक नया हादसा ये सवाल खड़े कर देता है। नीचे स्तर पर जो अधिकारी जिनको ये पूरा ऑडिट करने का जिम्मेदारी है, जो अपने किस तरीके से करते हैं और क्या उसमें जो अस्पताल के तरफ से जो चीजें की जानी चाहिए थी वो हुई हैं या नहीं हुई है, इस पर सवाल जरूर खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, जहां पर अब व्यवस्था की गई है अभिषेक, बाकी जो 36 बच्चे हैं जिन्हें वहां से रेस्क्यू किया गया उस जलते हुए एनआईसीयू से, जहां उन्हें रखा गया है, वो जगह कैसी है? किस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है? क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जैसे अलग अलग प्राइवेट जो सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं जहां पर बच्चों के न्यूरो केयर यूनिट, उन सारों पर उनको प्राइवेट अस्पतालों को भी निर्देशित किया गया है कि जो भी इलाज हो रहा है उसके लिए उनको ना तो पैसे लिए जाएं और उसको एक्स्ट्रा केयर किए जाए, क्योंकि अभी बच्चे काफी छोटे हैं और ऐसे में वो इस तरीके की चीजों और से उनको कहीं कोई हार्म तो नहीं पहुंचा, धुएं की वजह से कहीं कोई लंग्स में दिक्कत तो नहीं हुई, क्योंकि न्यूरो केयर यूनिट तभी इस्तेमाल किया जाता है जब बच्चे काफी ज्यादा सीरियस होते हैं और ऐसे में उनको एक्स्ट्रा केयर करने के लिए वो सरकार की तरफ से निर्देशित किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक, नजर बनाए रखिएगा। बड़ी खबर है, महाराष्ट्र के अमरावती स्थित महिला अस्पताल में आग लगने से 3 नवजातों की मौत हो गई और पूरी घटना को लेकर पूर्व सांसद नवनीत राणा अस्पताल के फायर सेफ्टी पर गंभीर सवाल उठा रही हैं। उनका कहना है कि अगर फायर ऑडिट हुआ होता तो आग लगने के बाद स्प्रिंकलर्स क्यों नहीं चले, और पूर्व सांसद ने मामले में लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अमरावती से ये दुखद खबर सामने आई, जहां पर सरकारी अस्पताल के एनआईसीयू में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई सवाल अब इस पूरी घटना को लेकर खड़े हो रहे हैं।